हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 22 फरवरी करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अनमोल सुरक्षा कवच को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अनमोल सुरक्षा कवच को लॉन्च किया है। ललन टॉप में देखेंगे, बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना का है और इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं वर्तमान में, और पहला नैनो खाद प्लांट कलौल गुजरात में स्थापित किया गया, जबकि दूसरा नैनो खाद प्लांट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। दोस्तों, ऑपरेशन मेघचक्र बाल एवं शोषण सामग्री को रोकने से संबंधित है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित हैं। इन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले थे और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। मिताली राज का संबंध भी क्रिकेट से है और इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं और इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि झूलन गोस्वामी और मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है और उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। डायमंड लीग फाइनल का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है और यह भाला फेंक से संबंधित है। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना राजस्थान की है। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? गया बिहार में सबसे बड़ा रबर डैम स्थापित किया गया है। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है और इसे यूएनडीपी जारी करता है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। जयंती पटनायक का निधन हो गया है और यह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। पहला जैव गांव त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। सबसे अधिक किस सागर में नमक की मात्रा पाई जाती है? दोस्तों, मृत सागर में सबसे अधिक नमक की मात्रा पाई जाती है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर है? यह अमेरिका में स्थित है, यानी यूएसए में स्थित है। दोस्तों, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का काल क्या था? धर्म में हस्तक्षेप था। क्या था? धर्म में हस्तक्षेप भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का काल था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? दिनार के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस किस तरह का जीव है? यह मृदु कवची जीव है। सबसे बड़ा सांप कौन सा है? पाइथन है। और गुणसूत्र शब्द की खोज किसने की थी? बाल्डेयर ने की थी। किसने की थी? बाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द की खोज की थी। दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा किस देश की है? भारत की है। भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। केसी पत्रिका की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने केसी पत्रिका की शुरुआत की थी। दोस्तों, हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच की मेजबानी किसने की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मणिपुर ने वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच की मेजबानी की। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? एंडरसन है। मोदी जी ने 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में किया। दोस्तों, ओणम त्योहार केरल का है। पोंगल तमिलनाडु का है और तमिलनाडु में ही डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। और भरतनाट्यम लोक नृत्य भी तमिलनाडु का है। महिला निधि योजना राजस्थान ने शुरू की है। दोस्तों, सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था। प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता था? विदक भागम कहा जाता था। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। लोथल किस नदी के किनारे है? या भोगा नदी के किनारे स्थित है। नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु को पाला था? तो दोस्तों, कुत्ता को पाला था। किसे पाला था? कुत्ता को पाला था। दोस्तों, हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो दोस्तों, आधार मित्र। किसने? आधार मित्र को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार से संबंधित हल प्रश्नों को हल करने के लिए एआई चैटबॉट आधार मित्र को लॉन्च किया है। लूला डी सल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। ऋषि सुनक इंग्लैंड के राष्ट्रपति हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं और द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं जो कि मयूरभंज से हैं। दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? इटली के राष्ट्रपति हैं जॉर्जिया मेलोनी। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान
भारत के चीफ ऑफ डिफेंस हैं दूसरे, जबकि पहले बिपिन रावत थे जिनका तमिलनाडु में निधन हो गया। समीर कामत डीआरडीओ के हेड हैं। नल्लाथम्बी कलाई सैल्वी CSIR की पहली महिला निदेशक हैं। इंद्रजीत गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। कहाँ के? विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंद्रजीत गिल। दोस्तों, आर वेंकट रमणी भारत के महान्यायवादी हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा वकील होता है महान्यायवादी। डॉक्टर सुमन बैरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके जो हेड होते हैं वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के CEO हैं। रुचिरा कंबोज वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि हैं और अमिताभ कांत G20 के शेरपा हैं। दोस्तों, विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं और राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। दोस्तों, एन बीरेन सिंह मणिपुर के CM हैं। भगवंत मान पंजाब के CM हैं। डॉक्टर सोमनाथ इसरो के हेड हैं। इसरो के हेड कौन है? डॉक्टर सोमनाथ हैं। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, 13 राज्यपाल देखेंगे और उसके उपराज्यपाल भी देखेंगे साथ में। केती पटनायक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के हैं। CP राधाकृष्ण झारखंड के राज्यपाल हैं। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के हैं। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल हैं। S अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। BB हरचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। अनुसुईया उइके मणिपुर की हैं और L गणेशन नागालैंड के राज्यपाल हैं। P चौहान मेघालय के हैं। राजन आर्लेकर बिहार के हैं। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। BD मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। दोस्तों, हाल ही में UPI और रुपे कार्ड को जोड़ने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा बना है? तो दोस्तों, HDFC बैंक। HDFC बैंक UPI और रुपे कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। PTI की खबर के मुताबिक अब HDFC बैंक के कस्टमर जिनके पास रुपे कार्ड यानी रुपे क्रेडिट कार्ड है, वो UPI ID से अपना कार्ड लिंक कर सकते हैं और इस पेमेंट को सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं इस पेमेंट सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था कि UPI और रुपे कार्ड को जोड़ने वाला बैंक कौन सा बन गया है? HDFC बन गया है, जो कि निजी बैंक है। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि असम का है। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि असम में स्थित है। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला बैंक कौन सा है? यूको बैंक है। कौन है? यूको बैंक है। हिमस्खलन निगरानी रडार सिक्किम ने शुरू किया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप ट्रिकी हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा, जबकि 13वें की इंडिया ने 2021 में की थी, 14वें की चीन ने की थी 2022 में। दोस्तों, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका ये 5 देश हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। दोस्तों, फिटकरी का प्रयोग जल शोधक में किया जाता है। वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? जोनाथन डंकन ने संस्कृत महाविश्वविद्यालय की स्थापना की थी वाराणसी में। दोस्तों, हाल ही में रेलवे ने कहाँ से भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है? तो दोस्तों, दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है। किसने की है? दिल्ली ने भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है। दोस्तों, RBI का लोगो ताड़ का वृक्ष है। पाम ऑयल कंट्री देश किसे कहा जाता है? नाइजीरिया को कहा जाता है। डोगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित है। ई-कॉमर्स कंपनी ने सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों, हेमको शब्द असम का है और असम का पुराना नाम कामरूप है। 2010 का राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था? यह नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है।
उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी किस वर्ष विश्व विरासत में शामिल हुआ था? यह 1986 में शामिल हुआ था। उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय कौन संभालता है? योगी जी संभालते हैं। किस शहर को चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है? कानपुर को चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई? तो दोस्तों 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थित है, जो कि संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जो कि 2022 में स्थापित की गई। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान और जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। विश्वास स्वरूप महादेव की प्रतिमा है, जो कि नाथ द्वारा राजसमंद राजस्थान में स्थापित की गई है। इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी कहा जाता है। दोस्तों पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी रतन टाटा, कोरिया मुंडा और टेसी थॉमस हैं। स्केल ऐप चमड़ा उद्योग से संबंधित है। सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक शुरू की गई है। दोस्तों आर्किटिक भेड़िया का क्लोन माया को चीन ने तैयार किया है। कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला पहला देश इजराइल है। दोस्तों जापान का परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? यह 2 से 3 दिसंबर को हुई थी 1984 में मिडनाइट के टाइम। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। और भारत में पहली बार उल्लू का मेला कहाँ पर आयोजित हुआ था? यह पूरे महाराष्ट्र में हुआ था। किस विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग और कौन बांध के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो दोस्तों आईआईटी रुड़की केंद्रीय जल आयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था आईआईटी रुड़की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स की स्थापना से बांध सुरक्षा में मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्नत अनुसंधान एवं विकासशील प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इससे मदद मिलेगी। तो दोस्तों आईसीईडी को 109 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। किसे किया जाएगा? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स को 109 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा था, इस प्रश्न में आपसे सिर्फ इतना ही पूछा था कि केंद्रीय जल आयोग और कौन बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो केंद्रीय जल आयोग और आईआईटी रुड़की अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करेंगे। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वाति पावे को दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डगलस डायमंड, बेनेस बर्नानक और फिलिप डाइबिंग को दिया गया है। दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस बियारवर्स्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को दिया गया है। और रसायन का नोबेल पुरस्कार मॉर्टन मेडल, कैलोनिना बर्टोजी और बेरी शार्पलेस को दिया गया। तो दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार थे जो कि आपको याद रखने ही है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एटन जिलेंगर, एलिया एस्पेक्ट और जॉन क्लोजा को दिया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। बांदीपुर बन्नीरघट्टा नेशनल पार्क है कर्नाटक में और कर्नाटक की ही कम्माला दौड़ है। सतलुज नदी सिपकला दर्रा ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। यानी सिपकला दर्रा सतलुज नदी पर स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में पहली बार G20 समिट किस वर्ष हुई थी? 2022 में हुई थी। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे जस्ते का फूल कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। दोस्तों देश का सबसे पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में स्थापित किया गया है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरे में। पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री किस व्यक्ति पर आधारित है? यह कैलाश सत्यार्थी पर आधारित है। कैलाश सत्यार्थी पर पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री आधारित है। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी।
रूस में खूनी रविवार की घटना 1905 में हुई थी। कब हुई थी खूनी रविवार की घटना? 1905 में हुई थी। क्रांति के समय रूस का सम्राट जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोल द्वितीय था। हाल ही में किस देश के प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने इस्तीफा दिया है? तो स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने इस्तीफा दिया है। समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। और रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो की है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। रूसो कौन था? दार्शनिक था। बंगाली की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दक्कन ट्रैप को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कोकड़ है। कौन सा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कोकड़ है। हाल ही में किस जिले में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है? तो कोल्लम जिला ने, जो कि केरल का है, इसने इसने स्वराज ट्रॉफी 2021-22 अपने नाम कर ली है। सैफ मेला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बृहदेश्वर मंदिर चो शासकों ने बनवाया था। डूरन कप का विजेता बेंगलोर बना है, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक से संबंधित हैं। इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। और भारत का पहला स्वच्छ स्वजल प्रदेश अंडमान निकोबार है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक से संबंधित हैं और यह सिल्वर पदक विजेता हैं। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किसे किया गया है? स्वाति पीरामल को किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि फ्रांस का जो सर्वोच्च पुरस्कार है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर स्वाति पीरामल को दिया गया है। संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया है।